नमस्ते भाई, देखिए आ गए हम फिर से। आज हमारी दूसरी क्लास है ज्योमेट्री की। सारे भाई पढ़ने के लिए तैयार हैं, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर, एनी वन फ्रॉम आरा बिहार। ये आरा बिहार वाले लड़के जो हैं बड़े अश्लील गाने गाते हैं। क्या कर रहे हैं सर? सर आज हमारी लाइट कट गया, आज तो दिल्ली में भी लाइट कट रही है। अच्छा बाबा खोलो ना केवड़िया, हमें दर्शन करनी वा। अरे बाप रे वेट कराते नहीं, मैं बिल्कुल टाइम से आया हूं, 6:05 पे। हाँ अच्छा, कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा था, ज्योमेट्री का पहला लेक्चर। मैंने इतनी बेसिक बातें चलाई, मैंने केआरके की तुम्हें फ्लॉप फिल्म दिखाई, लेकिन वो भी तुम्हें हाई लेवल लगी, तो क्या कर सकते हैं बताइए। और आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे क्या हो सकता है। खुश हो तुम? किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं? बजट से भी खुश हो? सबको अपने हिस्से के पैसे मिल गए जो भी बजट में डिसाइड किए गए हैं? अच्छा, आई एम वॉचिंग फ्रॉम यू ऑस्ट्रेलिया। तुम ऑस्ट्रेलिया से देख ले हो? हाँ मैं भी युगांडा में हूं इस समय। राम राम भाई चलिए देखिए दोस्त, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वाली क्लास भी कैरबिल ऐप पर भी लाइव चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर भी लाइव चल रही है। ठीक है, पीडीएफ मैंने इसकी पहले ही अपलोड करवा दी थी, वो देख लेना आप, है ना। चले दोस्त स्टार्ट करूं? हाँ इजाजत है, इजाजत दीजिए। देखिए दोस्त, अगर मैं आपके सामने कोण बनाता हूं, कोण ए ओ बी, ये कोण है ए ओ बी, ध्यान से सुनिएगा, ये कोण ए ओ बी है। तो ये कोण ए ओ बी हो गया ये वाला, ठीक है, दिख रहा है सभी को। मैं आपको दो चीज समझाना चाहूंगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखिए मेरे दोस्त, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब आंतरिक कोण समद्विभाजक, हिंदी में लिख लेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक। दूसरी बात, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, हिंदी में लिख लेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, आप बोलेंगे यस सर। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने मैंने कोण बनाया, कोण ए ओ बी। तो ये यहां वर्टेक्स ओ पर, इस वाले बिंदु पर ये कोण ए ओ बी बन रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल ए ओ बी है, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, उसी को हम बोलेंगे इस एंगल ए ओ बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मैंने ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, ये वाली ओडी, कि ये इस एंगल के दो बराबर टुकड़े हो गए, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आंतरिक कोण समद्विभाजक। ठीक है, जैसे सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, ये सपोज एग्जांपल ले रहे हैं 60 डिग्री है, तो एक ऐसी लाइन खींचो जो इसके दो बराबर हिस्से कर दे 30-30 डिग्री के, तो ये लाइन क्या होगी? इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। ये बात सभी को समझ में आती है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये वर्टेक्स ओ पे ये वाला एंगल बन रहा था ए ओ बी। देखिए दोस्तों, अगर मैं साइड ओ बी को इस तरीके से यहां पे बढ़ाऊं उल्टी डायरेक्शन में, अगर मैं साइड ए बी को इधर बढ़ा लेता हूं उल्टी डायरेक्शन में, ये पॉइंट बी डैश पे, ठीक है ना, जहां देखिए जहां भी कोई एंगल बनेगा, जहां भी कोई एंगल बनेगा उससे जुड़ा हुआ एक एक्सटीरियर एंगल जरूर बनता है। जहां भी एंगल बनेगा, जहां दोस्त है वहां दुश्मन भी है, उससे जुड़ा हुआ एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा। जैसे मेरे प्यारे भाई ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, कुछ भी कोण हो सकता है, ये कुछ भी नाम दे दो इसे, सपोज 2 थीटा। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, तो इस कोण 2 थीटा से सटा हुआ ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ये एंगल है, ये इस कोण 2 थीटा के लिए एक्सटीरियर है। 2 थीटा का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? ये ब्लू वाला एंगल। मतलब अगर ये 2 थीटा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण 180 - 2 थीटा। ठीक,
कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो इस एंगल के लिए ये एक्सटीरियर है और इस वाले एंगल के लिए ये एक्सटीरियर है। जब भी आप बढ़ाओगे तो उससे जो जस्ट सटा हुआ एंगल है हम उसको एक्सटीरियर एंगल बोल देते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से समझना, ये कोण AOB था, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी जो इसके दो बराबर टुकड़े कर दे, ठीक, ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब ये AOB पे ये एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस एक्सटीरियर एंगल AOB डैश के दो इक्वल हिस्से कर दे, दो इक्वल हिस्से कर दे। तो मैंने लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी OE जो दो इक्वल हिस्से कर रही, मतलब अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी दोस्तों क्या होगा? अल्फा ही होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। तो इसी को हम बोलेंगे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। दोस्तों क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। एनी प्रॉब्लम, नो परेशानी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आई, ये सीधी रेखा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं? सर शादी करा दो मेरी। अभिमन्यु गुप्ता शादी जो है मैं करा दूंगा पर चॉइस मेरी रहेगी, ठीक है ना? इधर देखो यही सब कराने बैठा हूं यहां पे। अबे करना है तो कोई अच्छी चीज करो, शादी तोड़ो, कर काय को रहे हो। इधर देखो, अब ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है, सीधी रेखा, सीधी रेखा पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो ये पूरा जो मटेरियल है सब जोड़ जाड़ के 180 आना चाहिए। तो ये थीटा थीटा अल्फा अल्फा यानी कि सब जोड़ोगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना आएगा? 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना आएगा दोस्तों? 180 डिग्री ठीक है। तो यहां आप 2 से डिवाइड करोगे, थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया? थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे भैया? 90 डिग्री। ये थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो आपको क्या यहां से कंसेप्ट समझ में आया कि किसी भी एंगल का आप इंटीरियर बाइसेक्टर खींचो और उसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचो। ये एंगल AOB था, मैंने इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचा, मैंने इसका बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अरे तुम्हें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थ्योरी है, मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है। देखो यहां पे आपको ये दिख भी रहा होगा। जैसे दोस्तों हमने ये एंगल माना एंगल AOB, ये कोई कोण है, कोण AOB, तो ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। कोण, आप कोई भी कोण देखो जैसे ये है, तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा? ये होगा एक्सटीरियर। इस एक्सटीरियर का बाइसेक्टर ये होगा जो अल्फा अल्फा दो टुकड़े कर दे। तो इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर के बीच में हमेशा ये जो कोण बनता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक, तकलीफ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, त्रिभुज, ट्राइंगल, त्रिभुज। हाँ, आप मुझे बताइए त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, व्हाट इज ए ट्राइंगल? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ए फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए अगर हम एक लाइन खींचे तो इससे कुछ भी कवर नहीं होता, 2 लाइन खींचे तो भी ये पूरा ढका नहीं, लेकिन जहां तीसरी लाइन खींचोगे तो 3 लाइन से एक क्लोज फिगर बन जाती है। तो किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए मिनिमम, किसी भी लाइन को क्लोज करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए दोस्तों?
किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए मिनिमम 3 लाइन चाहिए। तो 3 लाइन से बंद आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आपको हमारी बात समझ में आई? तो त्रिभुज के, ध्यान से सुनना, त्रिभुज में क्या खास बात होता है? त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। 3 साइड, ये 3 साइड। त्रिभुज के 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। और वर्टिसिस, वर्टिसिस, ये जो त्रिभुज के कोने हैं, ये कोना ए हो गया, ये कोना बी हो गया, ये कोना सी हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो त्रिभुज के 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, ठीक है ना। त्रिभुज के 3 इंटरनल एंगल होते हैं। देखिए ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण ए, ये इंटीरियर एंगल बी, और ये वाला कोण सी। क्लियर? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 इंटरनल एंगल होते हैं, और 3 ही बाह्य कोण होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे बेसिक थ्योरम क्या है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमेशा तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही रहेगा। चाहे वो किसी भी साइज या किसी भी शेप का ट्रायंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं आपको सिद्ध करके भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में उसकी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखना। प्रभात कह रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वाह प्रभात वाह, आगे चलते हैं। ठीक है भाई। देखिए जहां इंटीरियर है उसके साथ एक्सटीरियर है। जैसे ये त्रिभुज का आंतरिक कोण है एट वर्टेक्स, ये त्रिभुज का आंतरिक कोण है एट वर्टेक्स सी। तो अगर आप इस साइड BC को आगे बढ़ाएंगे, आप इस साइड BC को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, साइड BC को आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? ये बनेगा तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स। ये क्या बनेगा? बाह्य कोण एट वर्टेक्स सी। बोलो बात समझ में आई? बाह्य कोण एट वर्टेक्स सी। ध्यान से समझिएगा, ये तुम्हारे त्रिभुज का आंतरिक कोण है। आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या बनेगा? ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, जो ग्रीन एंगल में बना रहा हूं, ये बाह्य कोण एट वर्टेक्स ए, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए। तो 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इसी तरीके से ये तुम्हारा ये जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। इतना तो जानते हो कम से कम, हैं? तो अगर मैं साइड AB को आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण एट वर्टेक्स B। क्लियर है क्या दोस्तों? इसमें कोई परेशानी है? तो त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 आंतरिक कोण, 3 बाह्य कोण और 3 शीर्ष होते हैं। बोलो क्लियर है? एनीबॉडी? इसमें कोई समस्या? आगे बढ़ जाता हूं मैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, देखिए मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, त्रिभुज ABC। हमने आपके सामने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC। बहुत ही पूरा ज्योमेट्री यूट्यूब पे होगा ना सर? पूरा ज्योमेट्री कैरविल ऐप पे होगा। इधर देखिए, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल के किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ट्रायंगल के किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। हिंदी में बोलूं, त्रिभुज के बाह्य कोण का माप
आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए ये तुम्हारा वर्टेक्स सी है, ये आपका वर्टेक्स सी है, मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, आप एक्सटीरियर से जुड़ा हुआ ये इंटीरियर है, इसको छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल हैं, बाकी जो दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल ए प्लस एंगल बी, इस कोण की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। आप बताओ अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये जो है ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, तो आप बताइए एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है, तो ये एंगल कितना आएगा। अगर ये एक सीधी रेखा है तो ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये सी है तो कितना होगा दोस्त, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। आप बताइए अगर आप एंगल सी को उधर ले जाते हैं, अगर आप एंगल सी को इधर ले जाते हैं तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। यानी कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होती है। यह कंसेप्ट है आपके सामने, दिख रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 49 डिग्री है, ये एंगल 49 डिग्री है, तो आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, फटाफट ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी से ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये त्रिभुज एबीसी है, ये एंगल 53 डिग्री है, 49 डिग्री है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एनीबॉडी। त्रिभुज के किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर, यहां पे इस एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी निकालना है, तो इसको सी का इंटीरियर छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल हैं इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। 53 प्लस 49 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 102 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे 102 डिग्री आ जाएगा, 102 डिग्री आ जाएगा। सवाल समझ में आया, अरे वाह यार, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, एक चीज और पूछता हूं, ये बताओ कि अगर ये एंगल 64 डिग्री है, ये 64 डिग्री है और ये वाला एंगल 59 डिग्री है, तो बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी से। मतलब तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैं समझ रहा हूं तुम्हें, हैं। अगर ये एंगल 64 डिग्री है, 59 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, जल्दी बताइए। ये 64, ये 59, 64 ये 59, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगी, इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगी। तो 64 प्लस 60 124 हो जाता है, एक कम है 123 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, 123 डिग्री। सभी को समझ आ गया, कर पाएंगे चीजों को। मुझे लगता है आपको ये बातें जो भी मैंने समझाई हैं समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट दोस्त, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ये हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसके तीनों ही वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बना रखे, तीनों ही वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल हैं, θ1 θ2 θ3। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों कितना होगा। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा,
शुक्ला सौम्या कह रहे हैं आरती आई लव यू। बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शाम का समय चल रहा है, आरती करने के टाइम पे, भगवान की आरती करने के टाइम पे तुम ये सब छिचोरी हरकतें कर रहे हो। ना आरती मिलेगी ना तारी मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस ऐसी कमेंटबाजी करते रहना, अपने आप को कुछ लायक तो बनाओ, हैं भाई। हरकतें तो तुम्हारी ताड़का मिलने लायक हैं और बोल रहे हो तुम आरती आई लव यू। कैसे काम चलेगा यार, हैं? थोड़ा पढ़ लिया करो, अपना एक औहदा, एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट बनाओ समाज में, हैं? आरती भी देखेगी तो तुम्हें देख बैठ उधर को मुंह कर लेंगी। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या होगा? देखिए 360 डिग्री कितना होगा दोस्त? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कैसे मेरे प्यारे भाई? ये इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, ये इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, ये इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। आप ये θ1 देखिए, θ1 इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी। θ1 इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? a प्लस बी। है भी बात समझ में आ रही है? आप ये बात बताए θ2 इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल बी और एंगल सी के बराबर, एंगल बी प्लस एंगल सी। ये θ3 क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए और सी, इसके बराबर, ए प्लस सी। और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। और अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा? 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री। एक्चुअली ये केवल ट्रायंगल में ही नहीं होता, ये हर पॉलीगन में होता है। हर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। आगे मैं इसको सिखाऊंगा अभी, ठीक है ना? आगे चले। अब मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं दोस्त। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। दोस्त ये हो गया तुम्हारा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का सम बताओ क्या होगा? इन तीनों एंगल का सम बताओ क्या होगा? ये वाला एंगल जो ग्रीन करा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम बताइए क्या होगा फटाफट। मतलब नहीं बताओगे तुम? मतलब बता नहीं पा रहे तुम? मतलब आंसर लिख नहीं रहे तुम, है ना? मतलब मक्कार हो रहे हो तुम। बहुभुज प्रजेश 360, 180 है, 720, 900। एक ही बच्चा नहीं बताया है। बताओ, शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? ऑलवेज नहीं पता बेटा, ये होगा 900 डिग्री, है ना? देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है? मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक कंप्लीट जो राउंड है, ये कंप्लीट जो है, ये 360 डिग्री का होता है। ये कितने का होता है दोस्तों? 360 डिग्री का होता है। आप बताइए, ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स से, एंगल ए, ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल बी और ये तुम्हारा आंतरिक कोण सी। आप बताइए, अगर ये पूरी कहानी देखो तो 360 डिग्री होती, 360 डिग्री, लेकिन ये ए डिग्री लेस है, 360 डिग्री माइनस ए है। दिमाग में करना, ये जो है ये पूरा करते तो 360 होता, लेकिन आपने यही लिया है तो ये 360 डिग्री माइनस बी है। इसी प्रकार से 360 डिग्री माइनस सी है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे 360, 360, 360,
360 प्लस 360 प्लस 360 1080 डिग्री हो जाएगा, माइनस यहां माइनस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यही आएगा। और आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1080 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा, 900 डिग्री। 900 डिग्री सवाल का आंसर है भी। क्या इसमें कोई परेशानी है? परेशानी नहीं है ना? ये सवाल करके बताओ जल्दी से। इस साल के ही ये आपका CHSL के पेपर में क्वेश्चन दे रखा था। देखिए बहुत ज्यादा हाई फाई भी मैं पढ़ाऊंगा आपको और बहुत ही इजी भी पढ़ाऊंगा, मॉडरेट भी, सब कुछ। सवाल पेपर में 70% आसान ही आने हैं और प्रीवियस ईयर ही आने हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कोण BAC का माप बताइए? देखिए मैं इस चित्र को बड़ा कर दे रहा हूं, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई, कोण BAC की माप बतानी है। ये 62 है, ये 110 है, जल्दी से बताइए। ये एंगल कितना है, 62 डिग्री। ये एंगल कितना, 110 डिग्री। तो आपको बताना है BAC, ये वाला एंगल बताना है। देखो क्या दिन आ गए, बताइए जल्दी से फटाफट। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स, इसकी वैल्यू 110 है। त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 110 है तो इन दोनों का सम 110 होगा। ये 62 है तो ये कितना होना चाहिए, 48। अभी 62, 48, 110 होता है ना, 100 और ये 10, 48 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। हमें नहीं लग रहा दोस्त इसमें कोई परेशानी होगी तुमको। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? क्या हम आगे बढ़ जाएं दोस्त? ठीक है ना? वाह वाह वाह। नाउ अब मैं आपके सामने एक नेक्स्ट चीज बताता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में लिख लो शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में हाले भाई लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना? देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से काटती है, ये लाइन होगी दोस्तों AB, ये लाइन होगी दोस्तों AB, और ये लाइन है आपकी CD। ये लाइन AB और CD दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं पॉइंट O पे। यहां पे काट रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे काट रहे हैं, पॉइंट O पे। तो आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कैसे? मैंने माना ये कोण थीटा है, हमने माना ये वाला कोण थीटा है। अरे पल्ले पड़ रहा है तुम्हें? हमने माना ये वाला कोण थीटा है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बताइए CD जो है, ये CD सीधी रेखा है। अगर CD सीधी रेखा है तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनेगा। अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, तभी ना सम 180 डिग्री होगा। अरे थीटा से थीटा कट जाएगा, 180 डिग्री बचेगा सम। तो अगर ये सीधी रेखा है 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है? अब देखिए AB एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये थीटा है तो ये कितना बचा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तभी 180 होगा। तो आपने देखा आमने सामने के ये दोनों कोण, ये थीटा थीटा बराबर आए हैं, और आमने सामने के ये दोनों कोण भी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये भी बराबर आए हैं। क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी? ठीक है? अरे बोलो रे।
आगे चलें। ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, अब मैं आपके सामने 2-3 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इसमें मजा आएगा। कल मैंने आपको यह बताया था राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बताया था। मैंने कल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया था। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, ये वाला एंगल लार्जेस्ट होगा। कंसेप्ट समझना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल लार्जेस्ट होगा। बाकी जो दोनों एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी कि अगर ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो जो है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज बनाऊं, इस तरीके से अधिक कोण त्रिभुज बनाऊं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाऊं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ये एंगल बी पे ऑब्ट्यूस है, ये लार्जेस्ट एंगल होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू जो है वो बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी होती है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी होगी। जैसे मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज ये एंगल 25 डिग्री का है, 25 डिग्री का है, और ये एंगल 35 डिग्री का है, तो अगर ये 25 है, ये 35 है, तो कितना हो गया? 60। तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की वैल्यू जो है इन दोनों के सम से तो बड़ी ही है ना। 120 डिग्री इन दोनों के सम से ग्रेटर रहेगा, तभी तो ऑब्ट्यूस बन पाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, तो वो ट्रायंगल कैसा है? वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर किसी ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी है, तो वो कैसा ट्रायंगल है दोस्तों? वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाऊं, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से एक न्यून कोण त्रिभुज बनाऊं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, तो दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल समझते हो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हों, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। तो मैं यहां पे ये कहता हूं कि ये वाला एंगल ए जो है ये लार्जेस्ट है, एंगल ए जो है ये लार्जेस्ट है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी होती है। बात समझ में आई? तो न्यून कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम से हमेशा छोटा होगा। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल जो है वो बाकी दोनों कोणों के सम से ग्रेटर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ने की जरूरत है नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तो तीनों एंगल बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। बोलिए, अरे क्या इसमें कोई परेशानी है? जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल लिया, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो आप कहोगे ये सर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो लार्जेस्ट एंगल क्या आ रहा है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री की वैल्यू जो है वो बाकी दोनों एंगल 50 + 60 इन दोनों के सम से तो छोटी है ना। ये समझ में आया? ठीक, क्लियर। नाउ पेपर में सवाल कैसे आता है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इफ angles of a triangle
यदि किसी त्रिभुज के कोण आर इन द रेशियो, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, देन तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो ट्रायंगल कैसा होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। राइट एंगल समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा आपके सामने है एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक्यूट एंगल, ट्रायंगल को लिखने के लिए शॉर्ट में ये वाला साइन यूज करते, ये वाला साइन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा। या फिर चौथा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा। बताइए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा कि न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा कि जो है आपका समबाहु होगा? बेटा बोल दो। जो नहीं बोलता है मैं जो है उसको, पुराने वाले बच्चे जानते क्या करते हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एंगल्स निकालने पड़े, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर एक एंगल 2 है, दूसरा एंगल 3 है, तीसरा एंगल 5 है ना, वो एक्सपेक्ट्स मान के करते हैं। वो सब पुराने तरीके भूल जाइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 5 और 5 10 यूनिट का मतलब 10 का मतलब सवाल में 180 डिग्री होना चाहिए। तो 1 का मतलब आएगा 18 डिग्री, 1 का मतलब आएगा 18 डिग्री। 1 का मतलब 18 है तो 2 का मतलब होगा दुगुना 36। 1 का मतलब 18 है तो 3 का मतलब होगा 54। 1 का मतलब 18 है तो 5 का मतलब होगा 90। तो ये तो आपने एंगल्स निकाले। अगर आपसे पूछा होता एंगल बताओ क्या क्या है तो आप बताते सर 36, 54, 90 डिग्री है ना। चूंकि एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। पर क्या इतना करना है? जो बच्चा ऐसा करेगा कुछ नहीं होगा। देखो CHSL MTS सीजल प्री के लिए फेमस है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा पेन भी नहीं उठाना है सवाल सॉल्व करने के लिए। आप ध्यान से देखिएगा, यहां लार्जेस्ट एंगल क्या है? ये वाला सबसे बड़ा कोण है ये 5, ये 2 और 3 तो छोटे हैं। सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों के सम के बराबर है, 2 और 3 5। सबसे लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों के सम के बराबर है, 2 और 3 5। इसका मतलब ये एंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। खत्म, राइट एंगल होना चाहिए। चलो यहां तो आपने निकाल भी दिया, लेकिन अगर सवाल में ऐसा दे देता, किसी त्रिभुज के एंगल 47:59 इस रेशियो में है तो बताइए त्रिभुज कैसा है? अगर किसी त्रिभुज के कोण 47:59:106 इस रेशियो में है तो बताइए त्रिभुज कैसा है? यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 47:59:106 है तो त्रिभुज, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज द नेचर? नेचर का मतलब ट्रायंगल किस टाइप का है, जल्दी से बताइए। तो आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट ए टाइम वेस्ट। यहां पे देखिए लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के क्या सम के बराबर आ रही है? भैया 47 + 59 कितना होता है? 9 7 16 का 6, 4 और 1 5, 5 10, 106 बराबर है। तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, यानी कि ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो। क्या इसमें कोई परेशानी? ठीक,
अगर मैं आपसे ये कहूं किसी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 12:13:21 है, तो बताइए ट्रायंगल कैसा है। अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 12:13:21 है, तो बताइए त्रिभुज कैसा है। जिसको अब भी समझ नहीं आया तो मुर्गा बन जाओ। मुर्गा क्या, मुर्गी बनो तुम लोग, किसी काम तो आओगे। थैंक यू भैया। इक्विलेटरल बोल रहे हैं अजय, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। आइसोसेलेस तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो क्यों बताना नेचर। आइसोसेलेस तो तब होगा ना जब दोनों एंगल जो हैं इक्वल हो जाएंगे, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 12:13:21 है, तो आप एक बात बताइए ये कैसा ट्राइंगल है जल्दी से। यहां पे लार्जेस्ट एंगल ये है, तो लार्जेस्ट एंगल की देखिए बाकी दोनों एंगल का सम आ रहा है 25, 12 और 13 25, तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल 12, 13, 25 से कम है। त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल जो कामरगा ये रहा, सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है, तो ट्राइंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। मतलब ये त्रिभुज जो है कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्या आपको समझ आती है बात, बोलो हां। एनी प्रॉब्लम, नो समस्या, ठीक है। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आता है और आपको बताना है बहुत ध्यान से, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 9:14:28 है, तो बताइए त्रिभुज कैसा है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 9:14:8 है, तो बताइए 28 है, तो बताइए त्रिभुज कैसा है। अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 9:14:28 है, तो लार्जेस्ट एंगल है ये, तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी हो गई। 14 + 9 23 से बड़ा हो गया ये, तो लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ी है। तो ये वाला ट्राइंगल कैसा है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। सबको समझ में आया, अब कर लोगे, सभी को तरीके समझ में आ गए कि आप कैसे एंगल का रेशियो देखते ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल एक्यूट है कि ऑब्टूस है कि राइट है। मुझे लगता है सबको मेरी बातें समझ आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट आप बताइए, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ एंगल्स ऑफ a triangle are in AP, then one of the angle must be, one of the angle must be, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में हैं, तो उस त्रिभुज का एक कोण, तो उस त्रिभुज का एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री, 30 डिग्री। उस त्रिभुज का एक कोण फिक्स होगा, वो कोण क्या है,
यदि किसी त्रिभुज के तीनों एंगल एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं, तो उस त्रिभुज का एक कोण निम्न में से क्या होगा? अबे हिंदी में बोल तो रहा हूं और का फारसी में है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं, तो उस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा? जल्दी से बताइए। 90 होगा, 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा? इंग्लिश भी सुधार दूंगा मैं तुम्हारी। चलो देखो ध्यान से। पहली बात तो आपको ये समझना होगा एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या है। वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इतना तो पढ़े हैं बचपन में, है भी 9th 10th में पढ़ाया जाता है तभी तो पास हुए हैं। पर हमारे देश में आधी जनता तो नकल से पास होती है भी। तो समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके टर्म का डिफरेंस कॉमन रहे, जैसे 5, 11, 17, 23, 29। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब इसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। 11 में से 5 गया 6, 17 में से 11 6, 23 माइनस 17 6, 29 माइनस 23 6। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जहां पे गैप सेम रहता है, जहां पे गैप सेम रहता है। क्लियर? कोई परेशानी? तो आप एक बात बताओ, अगर किसी त्रिभुज के, इसको हम बोलते हैं गैप को कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो हमको 3 संख्याएं लिखनी है एपी में, हमको 3 संख्याएं एपी में लिखने हैं। तो लिखने का बेस्ट जुगाड़ बताओ। हम ये कहते हैं कि एक एंगल ए है, तो एक एंगल ए माइनस डी मान लिया और एक एंगल ए प्लस डी मान लिया, एक एंगल ए प्लस डी मान लिया। केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं इतना। एक एंगल ए माइनस डी मान लिया, एक ए प्लस डी। ये 3 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, ये 3 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है, एपी में है। ए माइनस डी से ए कितना बड़ा है? डी बड़ा है। ए से ए प्लस डी कितना बड़ा है? डी बड़ा है। तो यहां पे क्या कॉमन डिफरेंस डी नहीं आ रहा? कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। ए माइनस डी से ए कितना बढ़ गया? डी बढ़ गया। ए से ए प्लस डी कितना बढ़ गया? डी बढ़ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो हमने त्रिभुज के तीनों कोण ये मान लिए। आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, है भी। तो आप बताइए जब d से d कट जाएगा तो a प्लस ए कितना आएगा? 3a। तो 3a इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। मतलब एक एंगल जो है, एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। यानी कि एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा, कुछ भी हो सकता है, और एक एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा। अरे बोलो, यानी कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों एंगल्स एपी में हैं, तो गारंटी है कि एक एंगल हमेशा बीच वाला 60 डिग्री होना ही होना है। ये 90 कौन बता रहा था कमीना? गारंटी है, मस्ट वर्ड लगा है। मस्ट का मतलब होना ही चाहिए। अरे बोलो, क्या क्या करके मानोगे भैया तुम? एपी भी समझा दी मैंने तुम्हें, ठीक है। और बहुत तरीके से सब चीजें कर सकते हैं आप। आगे बढ़ जाएं क्या है भैया?
करें जल्दी से दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7, फटाफट देखिए। ये वाला जो सवाल है ये CDS 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, फटाफट। एक एग्जाम्पल दो। कैसा एग्जाम्पल दूं? 50, 60, 70 एग्जाम्पल हो गया। इन ए ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। एक त्रिभुज के सभी कोण इंटीजर्स, पूर्णांक है। पूर्णांक तो समझते हो ना, गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब इंटीजर्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। निम्न में से, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा उन त्रिभुज के कोणों का प्रोपोर्शन या अनुपात नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल इंटीजर हैं तो उनके रेशियो का सम ऐसा बनना चाहिए कि वो 180 को डिवाइड कर दे। यहां पर रेशियो का सम बन रहा है 2 और 1 3 और 3 6, मतलब ये जो है इंटीजर एंगल होंगे। यहां बन रहा है 4 3 7 5 12, यहां से भी इंटीजर एंगल्स आएंगे। यहां बन रहा है 6 5 11 7 18, यहां से भी इंटीजर एंगल आएंगे। यहां एंगल का सम बन रहा है 7 6 13 और 8 21। 21 180 को डिवाइड नहीं करता, यहां इंटीजर एंगल नहीं आएंगे, तो आंसर डी ऑप्शन होगा, डी वाला। क्योंकि अगर आप चौथा ऑप्शन लोगे तो एंगल का सम 6 7 8, रेशो 6 7 8 है, तो सम कितना आएगा? 6 7 13 8 21, सम 21 है, जबकि होना चाहिए 180 डिग्री। तो एक का मतलब कितना आ जाएगा? 180 बटे 21, 180 डिग्री बटा 21 यानी कि 60/7। 60/7 ये डेसिमल में चला जाएगा, 60/7 पॉइंट में चला जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा। क्लियर है? तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। बहुत आसान सी बात थी ये वाली। तो ये बताइए, देखो कितना कठिन सवाल आया है परीक्षा में, है भैया। ऐसे ऐसे सवाल पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, बताओ। इन द गिवन फिगर ABC, दिए गए चित्र ABC में थीटा 80 डिग्री, दिए गए चित्र में थीटा जो है ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ये थीटा जो है भैया ये 80 डिग्री दिया हुआ है। द मीजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स, अदर टू एंगल्स का मीजर क्या होगा? आप बताइए मेरे प्यारे भाई। ये 3 है, ये 3 है, दोनों साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण C, ये कोण भी बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर, अगर ये 80 डिग्री है तो तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए, यानी कि इनका सम 100 होगा, 100, इनका सम 100 होगा, है भी। और ये दोनों बराबर बराबर हैं तो आधा आधा कर दो ना, ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, तो दोनों इक्वल एंगल 50-50 के होंगे। ठीक है, ये बताइए दोस्तों। सवाल नंबर 9 फटाफट बता दीजिए, बड़ा ही बेसिक सी बात है। ये मेंस 2019 की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से, कैसे भी करके। शाइनी समझ आया? हाँ रामदयाल। किसी त्रिभुज ABC में एंगल A माइनस एंगल B बराबर 33 डिग्री, एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 18 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल?
ट्रायंगल के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का सम क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, बताइए जल्दी से। आया? देखिए, अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा होता कि स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता स्मॉलेस्ट एंगल बताओ और लार्जेस्ट एंगल बताओ, तो कैसे करते? स्मॉलेस्ट एंगल बताओ और लार्जेस्ट एंगल बताओ, तो आप बताइए इस सवाल को कैसे करते। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम फिक्स होता है 180 डिग्री, बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप ए में से बी को घटा रहे हो तो जाहिर सी बात है ये ए बड़ा हो गया, ये ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। अगर आप बी में से सी को घटा रहे हो, बी में से सी को घटा रहे हो और 18 डिग्री आ रहा है, यानी कि बी बड़ा हो गया, सी छोटा हो गया। तो आप ये बात बताओ, यानी कि इस हिसाब से तो ए सबसे बड़ा हो गया और सी सबसे छोटा हो गया। सवाल में अगर पूछा होता सबसे छोटा एंगल सी और सबसे छोटा एंगल ए, ये है, यही है कि नहीं? लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल का सम, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू पूछी गई है। ए प्लस सी पूछा गया है, देखो प्री के पेपर में तो यही पूछ लेते हैं, है ना। पर ध्यान से सुनिए कि यहां पे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हो। मुझे फोकस करना है ए प्लस सी पे। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा दूं, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं ये माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस सी। तो आप जानते हैं ए प्लस सी माइनस 2b कितना हो जाएगा? 33 माइनस 18 15 डिग्री। 33 माइनस 18 15 डिग्री। मुझे यहां पे b को हटाना है, b को हटाना है, वो हमारे जीवन का मकसद है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दूं, घटाना तो जानते हो ना, तो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा और ये माइनस सी में माइनस से गुणा होकर प्लस सी हो जाएगा। मुझे तो ये निकालना है a प्लस सी। देखो मुझे दिख रहा है, कितनी बढ़िया बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितनी बढ़िया बात बताई आपने। आपको a प्लस सी निकालना है, b हटाना है। b में भी क्या है? 2b। तो आप बताओ 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c प्लस 2b कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। एंगल a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। तो दुगुना करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c 360 डिग्री। यही होगा, यही होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों को जोड़ दो, कि जैसी जोड़ेंगे वैसे ये 2b कट गया। क्या बचा? थ्राइस ऑफ a प्लस सी, और यही तो निकालना था। मैं a और c नहीं निकाला, कितना आया? 375। 360 और 15 375 डिग्री। तो यहां से एंगल ए और एंगल सी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम 375/3 125 डिग्री आ गया, और ये वाला सही आंसर है बी। है ठीक है ना। सीपीओ 2018 पर कुछ बोलो। 2018 सीपीओ बोल दिया, क्या बोलूं मैं? ठीक है। अरे इसमें कौन तकलीफ है तुम्हें? सर मेरी राणापुर से शादी करवा दो। पर ये राणापुर वाला भी तो मरा नहीं है, लवकुश राजपूत। 2 साल से तुम्हारा सेम ही कमेंट पढ़ रहा हूं। सर मेरा नाम लवकुश है, मेरी गर्लफ्रेंड राणापुर की है। बेटा राणापुर वाले लोग ना उंगली तक भी उखाड़ लेते हैं, जो ऐसे लड़के जो फिरते वहां पे। 2 साल से सेम ही कमेंट, 2 साल से तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। जब मैं नया नया आया था तब से। है भाई, चौहानों का गांव है, पता भी नहीं लगने देगा कहां गए। ठीक, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम?
360 कैसे आया? अरे विशेष, यही तो देश की समस्या है, कैसे आया? अरे भैया, अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। तो भैया मुझे b को हटाना था, यहाँ 2b है तो अपन लोग 2b लाएंगे ना, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 से गुणा करोगे तो 180 का दुगुना 360 ही तो आएगा। आगे चलें नेक्स्ट दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। चलो ये देखो, ये भी कुछ ना कुछ लग रहा है मुझे। यस, सवाल नंबर 10 आ गया है दोस्तों। सवाल हमारा तैयार है। सवाल सीडीएस 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। बहुत ही सुंदर सवाल है, करके बताइए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरे 5 मिनट देता हूं। बताओ। दिए गए चित्र में दिखाए गए कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 का सम बताइए। ओके, सबसे पहले तो आप बताओ, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है ना? ये 1 है और ये 2 है दोस्तों। ये 3 है, ये 4 है। ये बताइए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो सम बता दो। सम कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। और ये आंसर है, ये आंसर है। क्या इसमें कोनो समस्या है क्या? पेन भी नहीं उठाना था। पहली बात तो आप ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये ट्रायंगल ही तो छुटका सा, ये एंगल 1A2 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा ये 1 + 2 हो जाएगा बाह्य कोण की वैल्यू। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 3 + 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये कोण 7 है, ये कोण 8 है, छुटका ट्रायंगल ही तो बन गए, 7 है 8 है, तो ये इसका बाह्य कोण है, ये 7 + 8 हो जाएगा ना। आप बताओ, ये 6 है, ये 5 है, तो ये इसका बाह्य कोण है, 5 है 6 है, तो 5 + 6 हो जाएगा ना, 5 + 6। आप बोलोगे यस सर। कैसे हुआ वो बता रहे हैं। आप ये बात बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज बन गया ना दोस्तों। एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एक्सटीरियर एंगल हैं। ये इस चतुर्भुज के चारों एक्सटीरियर एंगल हैं। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, एक ऐसा फिगर जिसमें 4 भुजाएं हो। त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, पेंटागन में 5 भुजाएं। मैंने अभी आपको बताया किसी भी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और हमने ये भी बोला कि चाहे पॉलीगन कैसा भी हो, पॉलीगन का हिंदी मतलब होता है बहुभुज। चाहे आप ट्रायंगल लो, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल लो, चाहे आप पेंटागन 5 भुजाओं वाला ले लो, चाहे आप 6 भुजाओं वाला ले लो, इन सभी जितने भी
पॉलीगन दुनिया में बन सकते हैं, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम, सभी के बाह्य कोणों का सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। तो आप बताइए ये एक्सटीरियर एंगल इसी तो है, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों को जब जोड़ देंगे तो 360 डिग्री ही आंसर होगा। आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलते हैं। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। 10 सवाल अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहां से हमारा नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, समांतर चतुर्भुज, पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइंस, समांतर भुजाएं, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। देखिए पैरेलल लाइंस पढ़ने से पहले आप जानते हैं पैरेलल लाइन क्या होते हैं, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन पढ़ने से पहले आपको समझना होगा डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे ज्योमेट्री में, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन ए बी है। हम आपके सामने एक लाइन खींचते, लाइन ए बी है, और ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की दूरी क्या होगी। इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, आपको इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी पर पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, पॉइंट पी से इस लाइन ए बी पर पहुंचना है, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, पॉइंट पी से लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर डालो। पॉइंट पी से लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर लंब डालो इस तरीके से कि ये जो लाइन पी क्यू है ये ए बी के लंबवत हो जाए, ये जो एंगल है 90 डिग्री का हो जाए। तो यानी कि पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम, इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम दूरी। प्रभात कह रहे हैं मिनिमम ही कम, मिनिमम ही क्यों, प्रभात तुम्हारा नाम प्रभात ही क्यों है, थबरा क्यों नहीं है भैया। तो भैया जब भी हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर पहुंचना चाह रहे तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर ढलेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एनी परेशानी। चलिए अब पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है। पैरेलल लाइंस का मतलब ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। ऐसी दो लाइन, ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहे, या ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। मैंने आपके सामने दो लाइन खींची, दो लाइन ए बी और ये सी डी, दो लाइन ए बी और सी डी, ये इस तरीके से खींची है, ध्यान से समझिएगा। ये दो लाइन हैं, अगर मैं इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। डिस्टेंस का मतलब मेरे दोस्त आपको ये देखना है इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी। तो यहां पे बीच की दूरी क्या है, ऐसी लाइन यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है डी। तो ये डिस्टेंस डी है। आप थोड़ी दूर आके जाके देखिएगा, ये भी डिस्टेंस डी है, यहां भी ये भी डिस्टेंस आपकी डी ही आएगी।
यहां ये देखिए, ये डिस्टेंस भी आपकी डी ही आएगी, ये डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। तो ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा बराबर रहती है, वो लाइंस पैरेलल होती हैं। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, आप इनको कितना भी आगे बढ़ा दो, ये कभी नहीं मिलेंगी। यानी कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उन्हीं को हम पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यहां ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं। इस बात को लिखने का तरीका क्या है? इस बात को लिखने का तरीका है कि अगर ये ए बी और ये सी डी पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच में ना ये पैरेलल का साइन बना देते हैं, साइन है पैरेलल का। इसका मतलब होता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यदि लेंथ कांस्टेंट, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहां कुछ और डिस्टेंस है, यहां कुछ और है, तो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, आगे जाके वो पैरेलल नहीं होंगी। लाइन पैरेलल तभी हो पाएंगी जब उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ट्रांसवर्सल लाइन। सभी लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ठीक है भाई, जैसे ट्रेन की पटरी है। अच्छा, कितना बढ़िया एग्जांपल लिया, वेरी गुड। ना मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचता हूं इस तरीके से, एक लाइन ये होगी दोस्त और एक लाइन ये होगी। ये दो लाइन एक दूसरे के समांतर है, मैं इनको नाम भी दे देता हूं, ये ए बी है, ये ए बी है दोस्त, और ये सी डी है। तो ये दो समांतर रेखाएं इस तरीके से हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, एक ऐसी रेखा खींचूं जो इन दोनों को ही काटती हुई जाए, एक ऐसी लाइन खींचूं जो इन दोनों लाइन को काटती हुई जाए, है ना, इस तरीके से जैसा चित्र में दिखाया गया है पी क्यू, तो ये इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है ना। दैट लाइन विच कट्स टू पैरेलल लाइंस। सही है, बोलो एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अब जब हम पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो यहां पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। आप इस वाले पॉइंट को पकड़ो, यहां पे एंगल बन रहे हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, और ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं अलग अलग वर्टेक्स पे, इस पे और इस पे, इन दोनों पॉइंटों को आपको देखना है। ये ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन ए बी को यहां काट रही है, लाइन सी डी को यहां पे काट रही है। तो ये कोण 1 है और ये वाला कोण 5 है। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में बोलेंगे दोस्तों संगत कोण, हिंदी में लिखेंगे दोस्तों संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहते हैं संगत कोण। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है, इस बात का क्या मतलब है कि ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है। और हमने इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन खींची, तो यहां ये दो कोण बनते दिखाई दे रहे हैं, कोण 1 और ये कोण 5। ये दोनों एंगल आपस में हमेशा बराबर होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 हमेशा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये ज्योमेट्री की अकेली ऐसी थ्योरम है जिसको बिना प्रूफ किए ही प्रूफ सिद्ध माना गया है कि अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं हुए, ये दोनों एंगल बराबर नहीं हुए, तो यानी कि ये फिर लाइन फिर पैरेलल होंगी ही नहीं।
जैसे यहां पे थीटा अल्फा ये बराबर नहीं दिख रहे आपको, ये अल्फा ज्यादा दिख रहा है, तो क्या ये पैरेलल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, फिर तो आगे जाके इनको काटना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये लाइन पैरेलल तभी संभव हो सकती हैं जब ये दोनों कोण बराबर झुकाव के हों, जब ये दोनों कोण बराबर झुकाव के हों, अदरवाइज ये समांतर बन ही नहीं पाएंगी। इसलिए इन दोनों कोणों को करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहते हैं। बात समझ में आई? बोलो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक बात है। नो, अगर ये 1 है, मैं आपसे कहता हूं ये कोण 2 है दोस्तों और ये कोण 6 है, तो आप कहोगे सर देखिए सेम प्लेस पे सेम जगह पर जो एंगल लिखे हुए हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते। आप कहोगे सर ये 2 और ये 6 ये भी तो जुड़वा भाई हैं, ये भी तो जुड़वा भाई है, 2 और 6 क्या फर्क है इनमें? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही हैं और ये भी बराबर होंगे। कोण 2 की जो वैल्यू है वो कोण 6 के बराबर होगी, इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर होगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कौन समस्या? हम आपसे कहते हैं दोस्तों ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल जो है दोस्तों 7 है, तो आप कहोगे सर इनमें क्या फर्क है? 3 और 7 तो भाई भाई है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आपने ट्रांसवर्सल खींचा। आप बताओ अगर ये कोण 70 डिग्री का है तो इसको भी 70 डिग्री होना पड़ेगा तभी पैरेलल हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, आगे जाके काटेंगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये जो एंगल 3 है और ये एंगल 7 है ये भी बराबर होगा। इनको भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ये जो है आप सब बचपन में पढ़ के आए हो, कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं जैसे उनको रॉकेट लॉन्च करवा रहे हो यहां पे हैं। ठीक है, हम आपसे कहें दोस्तों ये वाला कोण 4 है और ये वाला कोण जो है 8 है, तो आप अच्छी तरीके से बताइए कि यार ये कोण 4 और ये कोण 8 ये तो सेम ही जगह रखे, जुड़वा भैया हैं, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्ड का मतलब वर्ड होता है संगत, संगत का मतलब होता है एक जैसी जगह पर एक जैसा, वो हमेशा आपस में बराबर होगा। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिया। अब आप देखिएगा सब लोग अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ध्यान से देखिएगा, एकांतर कोण। ठीक है भाई, मैं आपको समझाता हूं क्या है अल्टरनेट एंगल। मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपके सामने 2 पैरेलल लाइन बनाऊं, मैंने आपके सामने 2 पैरेलल लाइन बनाई। अब आप एक बात बताओ, ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों लाइन को देखो, ये पॉइंट, ये ट्रांसवर्सल लाइन यहां काट रही है, ये यहां काट रही है। अगर ये कोण थीटा है दोस्तों, अगर ये कोण थीटा है, आप बताना ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। बच्चा पार्टी बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। आप बोलोगे हाँ जी सर। और यार अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसा? क्यों? क्योंकि ये हो गए आपके दोस्तों, ये क्या हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब ये वाला कोण थीटा इस वाले कोण थीटा के बराबर आया और इन दोनों को ही अल्टरनेट कोण बोले। देखो तिरछी नजर रखे हुए हैं ना एक दूसरे पे, इन्हीं दोनों को ही अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। बोलो, कौन समस्या? देखो कितना ताकत लगानी पड़ रही है, समझे? इतने तो मैं 4-5 बॉडी बिल्डर को पटक देता। हाँ, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, सीधी रेखा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अगर ये कोण थीटा है, सीधी रेखा है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा।
तो ई देखो, ई 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, तो ये भी तिरछी निगाह बना के बैठे हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं दोस्तों, ये भी आपस में बराबर हैं। अल्टरनेट एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? बोलो सर, प्रॉब्लम से तो हमारा पुराना नाता है, हैं? अगर यहां चित्र में देखो, ये कोण 3 और ये कोण 5 दिख रहा है आपको, ये अल्टरनेट एंगल हैं, ये इक्वल होंगे, 3 और 5 बराबर होंगे। सेम इसी तरीके से देखो, ये कोण 4 और ये कोण 6, ये कोण 4 और ये कोण 6, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये अल्टरनेट एंगल हैं, ये भी इक्वल होंगे, ये 4 और ये 6 इक्वल होंगे। प्रूफ करके बताया। ठीक है, आप यहां से देखिए, आपको दिख रहा होगा। जिसको छापना है वो एक बार छाप लो कॉपी में। अरे ठीक है ना सर, कानपुर की लड़कियां बेवफा होती है, ऐलान कर दो। अरे तुम्हारी जो इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, पता है भूत बना दूंगा। ठीक है, अपनी जो है गिरेबान में भी झांक के देखो तो पता चलेगा, जमाने का सबसे बेकार आदमी मैं ही हूं। दूसरे के लिए बोलते रहते हो। समझ में आया? यहां तक छाप लिए ना? वेरी गुड। देखिए, अगली मैं आपके सामने एक रखते हैं एक और आतंक की चीज। अगर दोस्तों मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन बनाता हूं, हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन बनाए, समांतर रेखाएं हैं, और दोस्तों ये हो गए ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गए ट्रांसवर्सल लाइन। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आप एक बात बताओ, अगर ये कोण थीटा, ये कोण थीटा है दोस्तों, ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, ध्यान से, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल होगा फिर 180 माइनस थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। आप बताओ, अगर ये कोण 180 माइनस थीटा है तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या आपके दिमाग में ये चीज आती है कि आंख रखो यहां पर, आंख रखो यहां पर, और आप इधर देखो टुकुर टुकुर, तो आपको दो एंगल दिखाई देंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री है। समझ में आया? कोनो परेशानी, कोई समस्या? बोलो हाँ। सेम डिट्टो इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल का सम भी, इन दोनों एंगल का सम भी ऑलवेज 180 डिग्री ही आएगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो यहां देखिए, ये आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप यहां से देखिए, यहां पे चील की नजर रख के, ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों एंगल 4 और एंगल 5 है ना, इंटीरियर एंगल का जो सम है, आंतरिक कोणों का जो सम बन रहा है यहां पे 4 और 5 का, 180 डिग्री होगा। सेम इसी तरीके से आप यहां से देखिए नजर रख के, ये 3 है, ये 6 है, ये एंगल 3 है, ये 6, ये आंतरिक कोण बन रहे हैं इस साइड पे 3 और 6, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा। बोलो कोई तकलीफ है क्या? इसमें कोनो तकलीफ है? ठीक, आगे चलें। अगर आपको यह बात समझ में आई है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री,
तो आप हमें सवाल करके बताइए जल्दी से फटाफट 11 नंबर। जो ये सवाल करके बताएगा उसको टॉफी मिलेगी बहुत बढ़िया वाली। करो। दिए गए चित्र में ABDE के पैरेलल है। ये आपको चित्र दिया गया है, ये लाइन AB और ये लाइन DE पैरेलल है। तो आपको x का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो भैया सप्लीमेंट्री तो तब बताओगे ना जब ये x पल्ले पड़े, जब x पता पड़े। तो x बताओ पहले क्या होगा जल्दी से। x का वो निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, भूली भटकी बहुत दूर दूर हैं। पैरेलल लाइन में कोई प्रेम की बात नहीं हो सकती जब तक उनके बीच में एक बिचौलिया, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन ना आए, तब तक कोई संदेश एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये वाली लाइन AB, ये वाली लाइन DE जो है पैरेलल है। अब इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन तो है नहीं। अगर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है तो ट्रांसवर्सल लाइन बनाओ। तो एक काम करते हैं, ये जो BC है ना, ये जो BC आधा, ये इसको आगे बढ़ाओ आगे। ये हमने इसको आगे बढ़ाया तो यहां पे जाके मिलेगी। तो आपको दिख रहा है ना, तो आपको दिख रहा है ना दोस्तों कि ये वाली पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन AB और ये पैरेलल लाइन DE और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये होगी तिर्यक रेखा। देखा ना तिर्यक रेखा। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोस्तों ये छुटका ट्रायंगल दिख रहा है, छुटका ट्रायंगल। अगर ये 5x है एक्सटीरियर, ये 3x है, तो ये कितना होगा? ये 2x होगा, ये 2x होगा। बोलो हाँ। 3x प्लस 2x तभी ना 5x बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप एक बात बताइए, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल, और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये वाला कोण 4x है, ये वाला कोण 2x है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि 6x जो है 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। अगर एंगल x 30 डिग्री है तो x का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 150। ये आंसर है। एनी प्रॉब्लम? क्या सबको समझ में आया? चलिए, तो आज मैं आपके लिए इतना ही छोड़ता हूं। अब आप आराम से रिलैक्स करिए, फैल के सो सकते हैं, ठीक है ना। कल ये शीट हमको पूरी निपटानी है, अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत स्लो पढ़ाया मैंने अभी तक, ठीक है। तो जो मैंने आपको शीट पहले से अपलोड किया उसमें लाइन एंड एंगल के सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करके आए, ठीक। चलिए दोस्तों, बाय।